हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस को भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे, जिसमें हमने यूनिट 2 वैल्यूएशन ऑफ शेयर के सम नंबर 1 को कैलकुलेट किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा और आपने उसको इजीली अंडरस्टैंड किया होगा। इस क्लास में बात करें तो एक और हम सम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 2। द बैलेंस शीट ऑफ खजाना लिमिटेड एज ऑन 31st March 2025 is given below। गुजरात यूनिवर्सिटी TY अप्रैल 1994 में पूछा गया सम था। मीन्स ऐसा नहीं है कि अभी कुछ रिसेंट टाइम में ना पूछा गया हो, राइट, पूछे भी गए होंगे, बट हो सकता है कि वैल्यू जो हो वो डिफरेंट हो। चलिए बैलेंस शीट को रीड करते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट है जो रुपीस में है। सबसे पहले नंबर 1 दिया है आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके 3 क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स, नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटीज एंड नंबर 3 करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड की बात करें तो अगेन इसके 2 क्लासिफिकेशन है। ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में आपको दिया है क्या, शेयर ऑफ ₹10 ईच 1,20,000 रुपीज इनसाइड एंड लेस किया गया है कॉल इन एरियर्स, इन ब्रैकेट का है ₹3 फॉर फाइनल कॉल। कितना है, 3000 है, और ये लेस करने के बाद आउटर अमाउंट है 1,17,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझेंगे इसको। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है आपको 80,000 रुपीज का। रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो जनरल रिजर्व दिया है आपको 14,000 रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें यहाँ पर आपको दिया है 30,000 रुपीज। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड की बात करें तो यहाँ पर दिया है आपको 20,000 रुपीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको एक ही आइटम दी है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, इसमें 12% का डिबेंचर दिया है 30,000 रुपीज। करंट लायबिलिटीज की बात करें तो नंबर ए है ट्रेड पेएबल, जिसमें क्रेडिटर दिया है आपको 32,000 रुपीज एंड नंबर बी दिया है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 5 लाख रुपीज। और आपको मिल जाएगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज 3,53,000 रुपीज। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, नंबर 2 है आपके पास असेट्स, जिसके मोस्टली 2 क्लासिफिकेशन है, नॉन करंट असेट्स एंड नंबर 2 करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स की बात करें तो यहाँ आपको 3 तरीके की क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगी। ए फिक्स असेट्स जो कि 2,50,000 रुपीज है। बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको दिया है 12% का डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज एंड 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ब्रैकेट मार्केट प्राइस ऑफ ₹12,000, आउटर वैल्यू 10,000। नंबर सी अदर नॉन करंट असेट्स में आपको दिया है डिबेंचर डिस्काउंट 1,000 रुपीज एंड करंट असेट्स की बात करें तो इसके भी 3 क्लासिफिकेशन है। ए इन्वेंट्रीज में स्टॉक दिया है आपको 32,000 रुपीज का। बी ट्रेड रिसीवेबल में आपको डेटर्स दिया है 30,000 रुपीज का एंड सी है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंस दिया है 10,000 रुपीज का। टोटल असेट्स आपको मिल जाएगा, दिया है 3,53,000। तो ये तो हमने बैलेंस शीट को अच्छे से रीड कर लिया, लेकिन सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस पर डिपेंड करेगी, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 है द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स असेट इज ₹2,80,000। तो अब क्या करना है आपको, जैसे ही आप एडजस्टमेंट पढ़ो यहाँ स्टार लगा दीजिएगा, राइट, नंबर 1 लिख दीजिएगा। क्यों, क्योंकि जब आप डील करोगे तब आपको पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट नंबर 1 हमें देखना है। तो हमेशा आप पेपर शीट में पेंसिल से या पेन से जैसे मन करे ऐसे लिख दीजिएगा।
जिससे आपको आइडिया रहे। नंबर 2, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर टैक्स एट 50%, लास्ट 3 years आर एस अंडर। तब आपको क्या दिया है, प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 3 years के, राइट। 2023 का प्रॉफिट दिया है 38,350, 24 का प्रॉफिट दे रखा है आपको 45,000 एंड 2025 का प्रॉफिट दे रखा है आपको 47,100। सिंपल। नंबर 3 है एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज कंसीडर 15%। एक्सपेक्टेड रेट आपको कितना दिया है, 50%। अब यहाँ थोड़े आपको कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं, उनको थोड़ा सा केयरफुली होकर आपको पढ़ना पड़ेगा। और नंबर 4 है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2024, यानी अगर हम बात करें तो 2024 से बात होती है, राइट, 23 से नहीं, यानी ये रहा हमारा 24 ही, राइट, यहाँ से बात हो रही है। अब मशीन, एक मशीन है जिसकी बुक वैल्यू ₹10,000 है, वॉज सोल्ड फॉर 8,000, राइट। वो बुक वैल्यू उसकी 10,000 है, लेकिन उसको सोल्ड कितने में किया गया, 8,000 में। चलो अच्छी बात है। बट द प्रोसीड्स वेयर wrongly credited to profit and loss account, राइट। कोई खोचू होगा जिसने क्या किया, गलती से उसने पीएलएन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब इस मिस्टेक को आपको करेक्ट करना होगा, यही कहा होगा, देख लीजिए, द मिस्टेक हैज नॉट येट बीन रेटिफाइड, यानी इसको अब गलती से जो क्रेडिट कर दिया गया उसको आपको क्या करना है, मिस्टेक को सुधारना है, क्योंकि अभी तक सुधारा नहीं गया है। Depreciation has been charged on machinery at 10% per annual reducing balance method, और आप इसको डेप्रिसिएशन भी आप इसको चार्ज आपको करना है 10%, वो भी कौन सा, आर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, राइट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं जिसे। तो बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट है, डील करेंगे हम इसके साथ। पॉइंट नंबर 5 है डेप्रिसिएशन ऑन approved value of fixed asset is not to be considered for valuation of share and goodwill। क्या कहा गया है कि डेप्रिसिएशन जो है वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज नॉट टू बी कंसिडर फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड गुडविल। इसको क्या करना है, कंसिडर नहीं करना है। नंबर 6, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 4 year परचेज, राइट, कितने 4 year है, ध्यान रखिएगा। ऑफ इट्स सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन वेटेज एवरेज प्रॉफिट, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, लास्ट 3 years का। तो आपको वेटेज अपने अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि इन्होंने तो वेट दिया नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम सिंपल सा है, दे देंगे। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स इन द इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट, देखिए यहाँ लिखा है क्लियरली, intrinsic value and market value of each fully paid up, right, देखिए fully paid up and partly paid up equity shares। यानी आपको यहाँ से क्या नहीं पूछा गया है, आपको नंबर 3 जो है फेयर वैल्यू नहीं पूछा गया है, लेकिन हम उसको भी कैलकुलेट कर देंगे, राइट। फेयर वैल्यू भी नहीं पूछा गया, बट इसको भी हम कैलकुलेट कर देंगे, कुछ खास है नहीं, इन दोनों मेथड को प्लस करके डिवाइड करना होता है। तो सीधी सी बात है, अब आपको पूरे सम में कहीं भी गुडविल दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब क्या, कि आपको ये सारी चीजें गुडविल के लिए कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जैसा हमने प्रीवियस क्लास में प्रोसेस को फॉलो किया था, सेम उसी तरह के प्रोसेस को फॉलो करेंगे यहाँ भी। चलिए फटाफट से सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। कैसे सॉल्व करना है, तब आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो गया होगा कि सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आएगा हमारा, तो उसी को पुट करेंगे, बट स्टार बनाकर लिखेंगे गुडविल एडजस्टमेंट में आपको दिया था, तो आपका आंसर होगा 9। फिर आप स्टार बना के लिखोगे व्हाट गुडविल, ब्रैकेट में लिखोगे फाइंड आउट, यस फाइंड आउट ही करने वाले हो,
तो चलिए देखते हैं अब इसका क्या आंसर मिलेगा, कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अब इसी के बेस पर आप फाइंड आउट करने जाओगे। स्टेप नंबर 2 कहाँ से आ गया, वो स्टेप नंबर 1 आएगा पहले। यस, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट, राइट। कैलकुलेट ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट, सिंपल। यहाँ लिखेंगे हम ईयर्स जो कि हमें दिया था 2023, 24 एंड 25। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया था, वो भी कौन सा, आफ्टर टैक्स, राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए देख के लिखते हैं फटाफट से। कहाँ दिया था बताइए सर, ये रहा, देखिए आफ्टर टैक्स, वो भी 50%। लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया है 38,350। तो इसको लिख देंगे हम 38,350। उसके बाद 45,000 एंड 47,100। 45,000 एंड 47,100। सो सिंपल। तो ये हमने चीजें लिख दी है एज इट एज। अब हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक एडजस्टमेंट दिया हो तो उसको क्या करेंगे, हम डील करेंगे। तो दिया है यस, स्पेसिफिक एडजस्टमेंट, नॉट ऐसे यानी साउथ अफ्रीका, स्पेसिफिक एडजस्टमेंट यस दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। अब आपको एक स्पेसिफिक एडजस्टमेंट यहाँ दिया था, उसको डील करना है। तो सबसे पहले ये रहा, देखिए पॉइंट नंबर 4, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2024 अ मशीन बुक वैल्यू, ठीक है 10,000 है, सोल्ड कितने में किया 8,000, तो 8,000 रुपये ही आएगा। बट क्या कर दिया, प्रोसीड वेयर रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तब आप उसको क्या करोगे, करेक्ट तो करोगे, राइट। सीधी सी बात है, गलती तो हो गई है, लेकिन क्या करोगे, सीधा लिख दोगे, बिल्कुल सीधा नहीं लिखोगे। देखिए ये 8,000 रुपीज से इतने में आपने सोल्ड किया है, राइट। अब इस पे क्या करोगे, पहले तो पे करोगे टैक्स, पे टैक्स, और टैक्स कितना है 50%। सीधी सी बात है, आप जो सारी चीजें ले रहे हो वो कौन सा ले रहे हो, आफ्टर, आफ्टर टैक्स ले रहे हो। तो ये 50% टैक्स पे करोगे तो वो कितना हो जाएगा 4,000 रुपीज, राइट। तो आपको यहाँ कितना मिल जाएगा 4,000 रुपीज आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स 4,000 रुपीज मिल जाएगा। सो सिंपल। ये तो हम सारी चीजें सीख कर आए हैं, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे। अब देखिए मशीन की बात हो रही थी, राइट। अब यहाँ क्या करेंगे, मशीन रॉन्गली इसमें ऐड कर दिया है उन्होंने, तो हमें क्या करना है, इसको हटाना है, तो माइनस करेंगे। सीधी सी बात है। कौन से ईयर का था मशीन, 2024 का था, राइट। ये रहा, तो यहाँ तो डैश होगा, सीधी सी बात है। यहाँ लिखेंगे -4,000 और यहाँ डैश कर देंगे, सिंपल। उन्होंने क्या किया था, गलती से इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर दिया था, हमने इसको रिमूव कर दिया आफ्टर टैक्स। क्यों आफ्टर टैक्स, देखिए यहाँ जो प्रॉफिट मिला है आपको ये आफ्टर टैक्स मिला है। हाँ, ये बिफोर टैक्स होता तो फिर आप इस पे 50% पे नहीं करते, राइट। कहाँ बताइए सर, देखिए अगर ये बिफोर होता, ये बिफोर टैक्स, तो फिर आप ये 8,000 वैल्यू देते, राइट। बट ये आफ्टर टैक्स है, इसलिए आपको इस चीज पर टैक्स पहले पे करना पड़ेगा, जो कि 50% का रेट दिया है। एंड अब आप इसको ले सकते हो कंसीडर, सिंपल, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया। अब क्या है, अब देखिए ये तो सेल वाली प्रोसेस हो गई, लेकिन अभी आपको इस पर क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। द मिस्टेक हैज येट नॉट बीन रेटिफाइड, अभी इसको सुधारा नहीं गया है, हमने सुधार दिया। बट डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन मशीनरी एट 10% पर एनुअल ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अब इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है।
और मैंने आपसे एक बात कही थी कि डेप्रिसिएशन हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है, तो बुक वैल्यू पे, राइट। आई होप कि आपको मेरी बातें आपको ध्यान में होंगी। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको कंसिडर कर देते हैं। बुक वैल्यू 10,000 2024 में दी हुई मशीन है। कहाँ कैलकुलेट करेंगे? यहीं स्टार बनाकर कैलकुलेट करेंगे, इसके नीचे ही। ये रहा, यहाँ स्टार बना देंगे और लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सिंपल। सबसे पहले आपको क्या दिया है? आपको मशीन दिया है, मशीन, और मैं ब्रैकेट में लिखूंगा बुक वैल्यू, राइट। हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट किया जाता है? बुक वैल्यू पे, जो कि आपको 10,000 दिया है। सिंपल। और ये कौन से ईयर का डेटा है? तो ये 2024 में आपको मशीन दी हुई है, बिगिनिंग। सिंपल। अब आप 24 का क्या करोगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। डेप्रिसिएशन 2024 का कितना परसेंट? 10% आपसे कहा है, तो 10,000 का आप 10% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? सीधी सी बात है, 1,000 रुपीज। 10,000 में से 1,000 रुपीज आप लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 9,000 रुपीज। इसी को डाउन वैल्यू बोल देते हो आप। सिंपल। अब फिर से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, कौन से ईयर का? 2025 का, राइट। कितना? 10%। अब 10% किस पर कैलकुलेट करोगे? तो सीधी सी बात है, ये डाउन वैल्यू पे 9,000 का 10% करोगे तो कितना आएगा? सिंपली दिख रहा है 900 रुपीज। सिंपल। अब 9,000 में से 900 को लेस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 8,100। सिंपल। अब इसको भी क्या बोल दोगे आप? डाउन वैल्यू बोलोगे। क्या और हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है? नहीं, हमें सिर्फ 24 और 25 का चाहिए था, क्योंकि हमारे पास ये देखिए 24 का डेप्रिसिएशन और 25 का डेप्रिसिएशन मिल चुका है। बट क्या डेप्रिसिएशन आप डायरेक्ट कंसीडर करोगे? बिल्कुल नहीं। आपको क्या माइनस करना होगा? यहाँ से टैक्स 50% लेस करना होगा। सिंपल। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ये प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स है। ये 1,000 में से 50% आप टैक्स पे करोगे तो कितना होगा? 500, राइट। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी आफ्टर टैक्स। सिंपल। तो आफ्टर टैक्स आपको 500 मिलेगा, राइट। ऐसे ही सेम केस है, यहाँ 900 आप डायरेक्ट लिखोगे? बिल्कुल नहीं लिखोगे। 900 का 50% क्या करोगे? टैक्स पे करोगे। तो 900 का 50% कितना होता है? 450। और आप ये क्या करोगे? 450 लेस करोगे तो आपके पास 450 आएगा। सो सिंपल। अब आप ये वैल्यू आफ्टर टैक्स वाली उसमें से जो भी ऐड लेस करना है कर सकते हो, राइट। लेकिन हमें तो क्या करना है? डेप्रिसिएशन ऐड करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको ऐड ही नहीं किया था। तो डेप्रिसिएशन, और ईयर में तो डैश हो जाएगा, 23 में कुछ नहीं था। यस, 24 का डेप्रिसिएशन हमें आया है 500, जिसको हम प्लस करेंगे। एंड 25 में जो डेप्रिसिएशन आया है आपको 450, उसको भी आप क्या करोगे? प्लस करोगे। सो सिंपल। बस ये एक कैलकुलेशन थी जो आपको सम के साथ डील करनी थी। बताइए, एकदम सिंपल है या नहीं? अब ये आफ्टर टैक्स लेना है तो ये खास ध्यान रखिएगा, राइट। बहुत से स्टूडेंट यही मिस्टेक कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि गलती कहाँ हुई है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, ये खास ध्यान दीजिएगा। आफ्टर टैक्स है, इसका मतलब आप जो भी वैल्यू पे कैलकुलेशन करोगे पहले 50% टैक्स पे कर दोगे, उसके बाद डील करोगे। सिंपल। जैसे 8,000 में मशीन सोल्ड किया था, पर हमने उस पर 50% पहले टैक्स पे किया, देन 4,000 लेस किया। क्यों लेस किया? क्योंकि उन्होंने गलती से पीएलएन अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया था, इसलिए उस गलती को हमने सुधारा। डेप्रिसिएशन उन्होंने कैलकुलेट ही नहीं किया था, तो हमने कैलकुलेट किया और डेप्रिसिएशन को ऐड किया, क्योंकि ये पीएलएन अकाउंट में ऐड होता है। अब आपको क्या मिल जाएगा? राइट। अब आपको एनपी यानी नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फर्स्ट में तो कोई चेंजेस नहीं है, देख लीजिए 38,350 एज इट एज 38,350 आ जाएगा। 45,000 है, उसमें से 4,000 को लेस करिए यानी 41,000, और उसमें 500 प्लस करिए
तो 41,500 सिंपल। 47,100 में से अब प्लस करिए 450 को, तो ये 47,550 हो जाएगा। तो सिंपल। अब आपको क्या करना है, अब आपको उन्होंने कहा था कि आपको वेटेज प्रॉफिट चाहिए, तो वेट अपने अकॉर्डिंग हम रख देंगे 1 2 3। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वेटेज प्रॉफिट मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है चीज़ों को कंसिडर करना। 38,350 इंटू 1 करोगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू आएगी, राइट। 38,350 एंड 41,500 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये सिंपली दिख रहा है 83,000। सो सिंपल। एंड 47,550 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1,42,650। सिंपल, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, इसीलिए मुझे सिर्फ लिखना है। तो अब आप तीनों का ये प्लस करोगे, 38,350 प्लस 83,000 प्लस 1,42,650, तो आपको एक्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी 2,64,000, राइट। एंड अब आप वेट का प्लस करोगे, राइट। 1 प्लस 2 प्लस 3 तो 6 आएगा, राइट। प्रीवियस ईयर में हमें क्या, सॉरी प्रीवियस ईयर क्या, प्रीवियस सम में हमें नंबर ऑफ ईयर्स का टोटल लेना था, तो यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स यानी क्या 1 2 3 लेते हैं। बट जब आप वेट अप्लाई करोगे तो आपको वेट से ही डिवाइड करना होता है, सिंपल। अब हमें वेटेज प्रॉफिट मिल चुका है, अब हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो चलिए एवरेज वेटेज प्रॉफिट, ये कैसे मिलेगा, तो वेटेज प्रॉफिट है जो आपका 2,64,000, उसको डिवाइड कर दीजिए वेट से, जो कि कितना है 6 से। 6 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, और ये कितना मिलेगा आपको, सिंपली 44,000। सो सिंपल। लेकिन ये याद रखिएगा, जो ये आपको मिला है वो क्या मिला है, आफ्टर टैक्स है, राइट। आफ्टर टैक्स है, ये बात खास ध्यान रखिएगा। अब क्या चीजें करोगे आप, 3 चीजें लेस करोगे। अब आप लेस करोगे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आप लेस करोगे। इसके लिए आपको क्वेश्चन शीट में आना होगा और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को पहचानना होगा। तो वो तो हमने काफी अच्छे से सीखा था यूनिट नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। ये देखिए यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ देखिए नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को आप पहचानोगे कैसे, तो यहाँ तो 2 दिए, 12% डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये तो क्या है, देखिए डिबेंचर तो दिया है लेकिन इसको रिडेम्पशन फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया गया है, राइट। तो ये तो आपका क्या हो गया, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। टी आई हो गया। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जो कि कितना है आपका, मार्केट प्राइस ₹12,000, सिंपल। बट आप मार्केट प्राइस नहीं लोगे, मैंने हमेशा कहा था, राइट। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पहले तो ये समझिए ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो देखिए रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट है, ये देखिए कहाँ इन्वेस्ट किया है इसको, ये रहा देखिए डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। तो ये तो क्या हो गया आपका, बिजनेस का पार्ट हो गया, राइट। बिजनेस का पार्ट हो गया, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन ट्रेडिंग NTI हो जाएगा, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अब आप इसको इस पे क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए आउटर वैल्यू है तो हमेशा आप आउटर वैल्यू लोगे,
यहाँ अगर बुक वैल्यू दी होती तो ही आप बुक वैल्यू कंसिडर करते हैं, राइट। यहाँ मार्केट वैल्यू दी है तो मार्केट वैल्यू को आप कंसिडर नहीं करोगे, ये बात हमेशा खास ध्यान रखना, राइट। मैंने क्या कहा, अगर बुक वैल्यू दी होती तो बुक वैल्यू कंसिडर करते, राइट। आउटर वैल्यू दी है तो सपोज आप इसी को अभी बुक वैल्यू मान लोगे, और ये जो वैल्यू दी है वो तो मार्केट वैल्यू दी है, तो इसको तो आप कंसिडर नहीं करोगे, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 10,000 है, बिल्कुल 10,000 का आप कितना परसेंट, 10% क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट, तो कितना आएगा 1,000, राइट। सीधा 1,000 कंसिडर करोगे, बिल्कुल नहीं। क्या पे करना है अभी आपको, टैक्स पे करना है, कितना 50%। तो 1,000 का 50% टैक्स पे करोगे तो कितना आएगा, अब आपके पास 500 नेट इंटरेस्ट आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, लेस कर सकते हो। बताइए कितना आसान है चीज़ों को समझना। ये तो मैंने बहुत ही अच्छे से थियरी आपको समझाई थी कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्या होता है। क्यों, देखिए जो बिजनेस का पार्ट बना हुआ है वो आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होगा, जो दूसरे बिजनेस का पार्ट है वो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होगा, सिंपल। तो आपको 500 मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली टैक्स पे करना है 50%। तो टैक्स पे कर दिया 500 1,000 का। अब आप 500 क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, सिंपल। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या था ये, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में यस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो कि आपको कितना दिया था 10,000। 10,000 का आपने 10% लिया, राइट। 10% किया तो आपको कितना मिल गया, आपको 1,000 मिल गया। लेकिन आपने क्या किया, 50% इस पे टैक्स पे किया। तो 1,000 का 50% टैक्स पे करने के बाद आपको कितनी वैल्यू मिली, 500, सिंपल। तो 500 क्या कर दोगे आप, सिंपली इसको लेस कर दोगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। 44,000 में से 500 लेस करोगे, 43,500 होगा, राइट। अब क्या लेस करोगे, लेस करोगे आप टैक्स, क्या करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, राइट। टैक्स है बट क्या है, ऑलरेडी इसको टैक्स पे कर चुके हो, राइट। तो इसको तो आप कंसिडर नहीं करोगे, डैश कर दोगे, सिंपल। तो आपको कितना, वही का वही वैल्यू मिल जाएगा 43,500। सो सिंपल। अब आपको क्या करना है, इसमें से लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि कहाँ दिया होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन शीट को पढ़ते हैं। यस, ये देखिए 10% का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 80,000 रुपीज। तो सिंपली 80,000 का आप कितना कैलकुलेट करोगे, 10%, तो आपको यहाँ कितना मिलेगा, 8,000 मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताइए, राइट। अब 8,000 आप पूरा का पूरा कंसिडर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अब टैक्स को हम क्रॉस कर चुके हैं, राइट। अब आप ये पूरा 8,000 कंसिडर कर सकते हो, क्यों, क्योंकि देखिए ये रहा टैक्स, और जितना हम टैक्स पे कर रहे थे ये देखिए उसको हम क्रॉस कर चुके हैं, राइट। आपको जो ये वैल्यू मिल गई है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप इसमें लेस कर सकते हो, राइट। इसी को हम पीएटी बोल देते हैं, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कितना 80,000 दिया था, उसका आप 10% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा वैल्यू, 8,000 आएगा। बस ये डायरेक्ट लेस कर दीजिए 8,000, सो सिंपल। तो 43,500 में से आप 8,000 को लेस कर दोगे तो सिंपली कितना आ जाएगा आपके पास, दिख रहा है 35,500, राइट। यही आपका स्टेप 1 का आंसर है, जिसको आप बोल दोगे वेटेज गुडविल, राइट। गुडविल वेटेज एवरेज प्रॉफिट, सिंपल। तो यहाँ पर आपका स्टेप नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। बताइए कितना अच्छा स्टेप था, बहुत ही आपको इसमें मेहनत करनी पड़ी, बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को भी मिला। तो ये स्टेप 1 आपका कंप्लीट होता है। अब आप क्या करोगे, अब आप स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट करोगे, जो भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए फटाफट से स्टेप 2 को कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 2, क्या नाम था उसका? कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स स्लैश कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, राइट? आपको पता तो चल ही गया होगा कि पूरे इस सम में 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो चलिए नेट एसेट कैसे मिलेगा? तो टोटल, ये क्या हो गया? यस, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। सिंपल, टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटीज को आप लेस कर दोगे तो आपको नेट असेट मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे, 1 बाय 1 आइटम को यहाँ पुट करोगे। तो चलिए वही काम करते हैं क्वेश्चन शीट में से देखकर, बट उससे पहले एडजस्टमेंट पे खास फोकस करना, नहीं तो हो सकता है गलती हो जाए आपकी। ये देखिए फिक्स असेट और यहाँ पर हमने नंबर 1 लगा रखा है, राइट? ये देखिए फिक्स असेट है लेकिन यहाँ हमने नंबर 1 लगा रखा है। इसका मतलब क्या है? नंबर 1 देखिए, द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स असेट इज 2,80,000, राइट? तो आप 2,80,000 करोगे, ये कंसिडर वैल्यू नहीं करोगे। सिंपली फिक्स असेट्स 2,80,000, सो सिंपल। उसके बाद क्या कहा गया है? उसके बाद तो हमें कुछ भी नहीं कहा गया है। अब हम क्या करेंगे, सीधी वैल्यू पुट करेंगे। फिक्स असेट लिख दिया है हमने। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में यस 12% डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस का ही पार्ट है। 12% डिबेंचर वैल्यू कितनी थी? 20,000 रुपीज। सिंपल, तो यहाँ हम लिख देंगे ये 20,000 रुपीज। उसके बाद क्या दिया है, राइट? 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये तो अब आपका पार्ट नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसको आपने एनटीआई बना दिया है। अदर नॉन करंट एसेट्स में आपको क्या दिया है? ये डिबेंचर डिस्काउंट। अब आपको पता होना चाहिए कि डिबेंचर डिस्काउंट क्या है, राइट? ये एक प्रकार का आपका फिक्टिशियस एसेट है जो कि क्या बनता है, बिजनेस आपका करंट नेट एसेट का पार्ट नहीं बनेगा। सो सिंपल, तो इसको भी कंसिडर नहीं करोगे। करंट एसेट में स्टॉक दिया है आपको 32,000 का, इसको कंसिडर करोगे। तो आइए सिंपल सा लिख देते हैं हम, स्टॉक दिया है 32,000 रुपीज। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंट्री कौन सी है। डेटर्स दिया है आपको 30,000 रुपीज, तो इसको भी आप कंसिडर करोगे। तो लिख देते हैं हम डेटर्स 30,000 रुपीज। उसके बाद क्या दिया है आपको? उसके बाद बैंक बैलेंस दिया है 10,000 रुपीज, तो लिख देंगे हम यहाँ बैंक बैलेंस 10,000 रुपीज, राइट? और हमने सारी एंट्रियां लिख दी है। इसके सिवाय कुछ होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? स्टेप 1 में इतना तो दे दिया, अब क्या जान लेंगे हमारी। बस ये जितनी आइटम है उसको प्लस कर दीजिए। 280 प्लस 20 3 लाख, प्लस ये 32 प्लस 30 यानी ये 62, प्लस ये 10 यानी 72। तो सिंपली 3,72,000। सिंपल, तो हमें टोटल असेट्स तो मिल चुका है लेकिन हमें टोटल लायबिलिटीज भी चाहिए। तो चलिए फटाफट से हम टोटल लायबिलिटीज को कंसिडर कर देते हैं। कहाँ से कंसिडर करेंगे, आइए देखते हैं। यस, हम स्टार्ट करते हैं हमेशा नॉन करंट लायबिलिटीज से। तो क्या दिया है यहाँ? 12% का डिबेंचर दिया है 30,000 रुपीज। सिंपल, तो इसको हम लिख देंगे 12% डिबेंचर 30,000 रुपीज। सो सिंपल। उसके बाद क्या दिया है आपको? यस, ये रहा करंट लायबिलिटीज में आपको क्रेडिटर्स दिया है 32,000 रुपीज का, तो इसको भी सिंपली लिख देंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स दिया है
₹32,000 का। उसके बाद क्या दिया है आपको, टैक्स फॉर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ₹5,00,000। ₹5,00,000 नहीं नहीं, ये गलत है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, राइट। ये ₹5,00,000 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, ₹30,000 है। सिंपल, इसको करेक्शन कर देते हैं हम। हो सकता है मैं टाइपिंग में ध्यान ना दिया हो, जल्दबाजी में लिख लिया, राइट। ये ₹30,000 है। टैक्स फॉर प्रोविजन कितना है, ₹30,000। सिंपल। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैंने जल्दबाजी में क्या कर दिया था, गलती से ही लिख दिया होगा। ₹30,000 है, सिंपल। अब भी करेक्शन कर लेना ये। यस, तो हमने टोटल लायबिलिटीज ले लिया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली टोटल करना है। तो देखिए 30 + 30 + 30 + 2 यानी 92,000 सिंपली दिख रहा है हमें, राइट। अब हमारे पास टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज मिल चुका है। सिंपली आप इसको लेस कर दीजिए। 3,72,000 में से 92,000 को आप लेस कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये सिंपली आपको 2,80,000 मिल जाएगा, राइट। इसी को आप क्या बोल दोगे, इसी को आप नेट असेट्स बोल दोगे। एंड इसमें से आप क्या दो चीजें लेस करते हो, लेस एक तो क्या करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड आप लेस करोगे, कहाँ दिया होगा आपको, बैलेंस शीट में। चलिए देखते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दिया है आपको। ये रहा क्वेश्चन। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस कैपिटल, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ दिया होगा आपको, बैलेंस शीट में। तो ये रहा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000 रुपीज। प्रेफरेंस कैपिटल दिया है आपको कहाँ, बैलेंस शीट में 80,000 रुपीज। तो इसको हम लेस कर देंगे। यस, दूसरी चीजें जो लेस करेंगे उसको क्या हम लेस करते थे, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। हाँ अब सही है, जो कि पूरे सम में नहीं है, राइट। तो लेस कर देंगे सिंपली। 280 में से 80 जाएगा तो ये 2,00,000 आपको मिल जाएगा, जिसको क्या बोल दोगे आप, कैपिटल एम्प्लॉयड। बताइए कितना आसान था स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में तो आपको ज़्यादा परेशानी वाली बात कोई देखने को मिली नहीं होगी। क्यों देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि स्टेप 1 में ही हमने इतना गधा मजूरी कर लिया, तो स्टेप 2 में अब क्या ही वो मजूरी करवाएंगे, राइट। 10 मार्क्स का सम है। अब 10 मार्क्स में क्या हम पूरे 2 घंटे की सम को गिने, तो सब चीजें ध्यान में रख कर दिया जाता है, राइट। तो चलिए अब स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेट एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मिल चुका है। अब स्टेप नंबर 3, 4, 5, 6 जो है ये तो सब बच्चों वाले हैं, तो इनको फटाफट से हम कैलकुलेट कर देते हैं। स्टेप नंबर 3 था हमारा क्या, एक्सेप्टेड रेट कितना दिया है, आइए सम में देख लेते हैं। ये रही क्वेश्चन शीट आपकी। यस, ये देखिए पॉइंट नंबर 3 है जो expected normal rate of capital employed in this type of business is 15%। सिंपली 15% इन ब्रैकेट लिखोगे आप गिवन। सो सिंपल। स्टेप नंबर 3 हो गया आपका कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब आपको ये फॉर्मूला अपने ट्रिक से भी याद होगी। स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय स्टेप नंबर 3 डिवाइडेड बाय 100, जो कि क्या परसेंट है, राइट। स्टेप नंबर 2 हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है। ये देखिए, ये यहाँ दिख रहा है आपको, यस ये दिख रहा होगा 2,00,000 तो उसको क्या बोलेंगे हम, पहले फॉर्मूला तो लिखे सर। यस, स्टेप नंबर 2 है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड into what, expected rate, expected rate divided by what, डिवाइडेड बाय कर दोगे आप
100। यस, अब वैल्यू पुट कर सकते हो। ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 2 लाख रुपीस। यस, मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट जो कि कितना है 15%, डिवाइडेड बाय व्हाट 100%, राइट। परसेंट से परसेंट कट गया। अब आप क्या करोगे, 2 लाख इंटू 15 करोगे, डिवाइडेड बाय 100 करोगे, तो आपको सिंपली मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 30,000 दिख रहा है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो स्टेप नंबर 4 का भी आंसर आपको मिल चुका है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 30,000 रुपीज, सिंपल। अब आप क्या करोगे, अब आप स्टेप नंबर 5 कैलकुलेट करोगे, सिंपल, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो सिंपली सर कुछ भी नहीं करना है। स्टेप नंबर 1 यानी एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर दो स्टेप नंबर 4 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, राइट। ये स्टेप 1 है, उसमें से लेस कर दो स्टेप नंबर 4। तो स्टेप 1 हमने कैलकुलेट किया था थोड़े देर पहले। यस, ये रहा, देखिए आपकी स्क्रीन पर 35,500 आपके पास आंसर आ चुका था। बस उसको पुट कर देना है, 35,500 एंड आप लेस कर दोगे क्या, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये रहा 30,000 रुपीज, सिंपली। तो आपको जो सुपर प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, यस, सिंपली दिख रहा है 5,500, राइट। 5,500 आपको सुपर प्रॉफिट मिल चुका है। एंड आप लास्ट स्टेप कैलकुलेट कर दोगे, स्टेप नंबर 6 क्या है, गुडविल है, जो कि दिया नहीं था और उसी की वजह से ये सारी हमें क्या करनी पड़ी, इतनी गधा मजूरी करनी पड़ी। गुडविल के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि सुपर प्रॉफिट, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, परचेस ईयर्स से, जो कि आपको सब में दिया ही होगा। सुपर प्रॉफिट ये देखिए आपने कैलकुलेट किया है 5,500 रुपीज। परचेस ईयर आपको कहाँ दिया होगा, सम में दिया होगा। कहाँ बताइए सर, कहाँ दिया है, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंपनी बेसिस 4 ईयर परचेस, राइट। ये देखिए सिंपली दिया है ना, हमने कहा था दिया ही होगा। बस 4 ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 ईयर्स 5,500 इंटू 4 करोगे तो सिंपली आपको ये कितना मिल जाएगा, 22,000, राइट। ये आपको क्या मिल चुका है, आपको गुडविल मिल चुका है। तो अब आप क्या करोगे, इस गुडविल को यहाँ लिख दोगे। यस, हमने गुडविल को कैलकुलेट कर दिया है, जो कि हमें कितना मिला है, 22,000 रुपीज, राइट। तो अब आप कहोगे क्या सर हमारा सम कंप्लीट हो गया, मैं सच कहूँ अब आपका सम यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। अभी तक तो आपने इसको गुडविल को ही फाइंड आउट किया था, यानी मैं एक तरह से कहूँ तो अभी तक आप यूनिट 1 में ही थे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब आप यूनिट 2 में एंट्री करोगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए। वो एंट्री कैसे करोगे, चलिए मैं सिखाता हूँ उस चीज को। यस, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको ज्यादा आइडिया रहे। बिल्कुल, स्टार बनाकर आप लिखोगे यहाँ शेयर्स, सिंपल, स्टार बनाकर शेयर लिखोगे आप। एंड आप नंबर 1 टाइटल दोगे मेथड नंबर 1, चलिए नंबर 1 नहीं, मेथड नंबर 1 इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसे आईवी भी बोल देते हो, राइट। तो अब यहाँ आप एंट्री कर चुके हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिख दोगे, राइट। चलिए यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला। पहले इसके दो क्लासिफिकेशन कर देते हैं, राइट। नंबर 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर।
अब आप फॉर्मूला लिख सकते हो। क्या है फॉर्मूला? नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सिंपल। जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पुट करने वाले हो, वो तो सीधी सी बात है। लेकिन सेम चीज अब आप इसके लिए लिखोगे, पार्टली के लिए भी लिखोगे, तो नंबर 2 आप यहाँ ऐसे लिख दोगे, पार्टली, राइट। पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर, राइट। सो सिंपल। फिर से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करके क्या कर देना है? आंसर को फाइंड आउट कर देना है। अब नेट असेट्स, क्या आप नेट असेट्स गुडविल वाला लोगे? बिल्कुल नहीं, गुडविल वाला नहीं लोगे। अब हमें क्या करना है? हमें अपना वाला नेट असेट्स फाइंड आउट करना है, राइट। कैसे? उस चीज को मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ स्टार बनाओगे आप और यहाँ लिखोगे कैलकुलेट ऑफ नेट असेट्स फॉर शेयर। सिंपल। ऐसे टाइटल दे दोगे कि आप नेट एसेट तो कैलकुलेट कर रहे हो, किसके लिए? शेयर के लिए। लेकिन हाँ, एक बात आप याद रखिएगा, नेट एसेट ऑलरेडी आपके पास है, उसी को आप लोगे, कंसीडर करोगे। बस कुछ चीजें आपको ऐड करनी है यहाँ। तो कैसे? पहले तो देखिए नेट एसेट कहाँ है आपके पास। ये देखिए, नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड, जो मन करे बोल दोगे, बट यहाँ जो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिला है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड लोगे आप। तो 2 लाख है, राइट। देखिए गलती से ये वाला नेट एसेट मत ले लेना, फाइनल वाला लेना। चलिए मैं उसको करेक्शन कर देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ मिल चुका है हमें, तो कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, राइट। देखिए ये नेट एसेट तो कहने के लिए, लेकिन हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल चुका था, राइट। तो यहाँ हम कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हैं। चलिए स्लैश करके मैंने लिख दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे 2 लाख रुपीज। सिंपल। फिर से पूरी मजदूरी नहीं करनी है आपको, गधा मजदूरी फिर से लेबर वर्क नहीं करना है। 2 लाख रुपीज आपको मिल चुका है। अब कुछ चीजें हम यहाँ ऐड करते हैं, जो हम किसमें? गुडविल में ऐड नहीं करते हैं। वो चीजें यहाँ कौन कौन सी है बता दीजिए सर। देखिए, एक तो आप ये जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, उसको आप क्या कर देते हो? रिमूव कर देते हो। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, वो चीज आप उसमें कंसिडर नहीं करते हो, तो यहाँ आपको उसको कंसिडर करना है। सिंपल। दूसरी चीज, आउटस्टैंडिंग कॉल हो, राइट। आउटस्टैंडिंग कॉल जो हो, उस चीज को भी आप कंसिडर नहीं करते हो, लेकिन यहाँ आपको वो चीज कंसिडर करना है। प्लस न्यू गुडविल। सिंपल, राइट। न्यू गुडविल कहाँ से मिलेगा? जब आप गुडविल को तो हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये चीज को तो वहां ऐड करना इम्पॉसिबल जैसी बात हो गई। तो चलिए ये तीनों चीजें कहाँ से मिलेगी? तो देखिए, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट तो आपको असेट्स की तरफ से ही मिलेगा, अदर नॉन करंट असेट्स, राइट। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो आपने कैलकुलेट किया था नेट असेट्स, राइट, नेट असेट्स, लेकिन इसके अंदर आपने क्या चीजें ऐड नहीं की थी, राइट। ये देखिए 3,72,000 आया है ना, इसमें आपने ना नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को ऐड ही नहीं किया है। कहाँ बताइए सर? ये देखिए, यस, एक मिनट थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं मैं। अब ये देखिए, ये 12% का डिबेंचर था, 12% डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज, राइट। इसको तो आपने ऐड किया था, क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये देखिए 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, 10,000 रुपीज है, इसको क्या किया है आपने? इसको ऐड नहीं किया गया, राइट। वैसे 10,000 तो नहीं लोगे, मार्केट प्राइस दी है तो मार्केट प्राइस लेंगे हम, राइट। ये तो मैंने किस लिए बताया था कि आप नहीं लोगे? जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे तब आपको बुक वैल्यू लेनी होती, लेकिन जब आप पूरी वैल्यू को पुट अप करते हो तब आपको मार्केट वैल्यू लेनी होती है, राइट। तो ये 12,000 देखिए आपने यहाँ कहाँ लिखा है बताइए? ये देखिए कहाँ लिखा है आपने? नहीं लिखा है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिख रहा है, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने नहीं पुट किया है, तो बस उस चीज को हम ऐड करेंगे। सिंपल। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। आई होप कि आपको वो सारी चीजें समझ आ रही होंगी जो मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में आपको क्या दिया है? अब मेरे पास जगह नहीं है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटे अक्षरों से, यस, स्मॉल साइज करके मैं लिख देता हूँ। 12% डिबेंचर,
राइट, जिसकी वैल्यू कितनी है 12,000 रुपीज। सो सिंपल। तो ये हमने एक चीज ऐड कर दी, आउटस्टैंडिंग कॉल। ये कहाँ मिलेगा आपको, आइए बैलेंस शीट में, ये देखिए। अब आउटस्टैंडिंग कॉल किसे कहते हैं, जो कॉल पे नहीं हुए, मंगाए तो थे हमने, देखिए कॉल इन एरियर्स, यही आउटस्टैंडिंग कॉल है। वैल्यू कितनी है 3,000 रुपीज है, राइट। इसको भी हम कंसिडर करते हैं जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर की बात करें। तो ये 3,000 सिंपली लिख देंगे यहाँ। एंड न्यू गुडविल, जो कि आपने तो थोड़ी देर पहले ही फाइंड आउट किया, राइट। कहाँ बताइए सर, ये देखिए, ये फाइंड आउट किया 22,000 रुपीज। बस उसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पर ऐड कर देना है 22,000 रुपीज। ये तीन चीजें हम वैसे जब कैलकुलेट करते हैं क्या, नेट एसेट फॉर गुडविल के लिए तो ऐड नहीं करते। फिलहाल हमने तीनों चीजों को लिख दिया, अब इन तीनों का टोटल कर दीजिए। तो ये रहा कैपिटल एम्प्लॉय 2 लाख रुपीज प्लस 12,000 प्लस 3 15,000 प्लस 22, यानी कितना हो जाएगा ये आपका 38 हो जाएगा। यस 38 या 37, 3 15 15 प्लस 2, यस 3 लाख 2,37,000 हो जाएगा, राइट। अब ये नेट एसेट मिल चुका है, नेट एसेट फॉर शेयर, नेट एसेट फॉर शेयर्स मिल चुका है 2,37,000 रुपीज। अब आप इसको क्या करोगे, अब आप इसको फॉर्मूला में पुट करोगे। कौन सी फॉर्मूला सर, ये रही, देखिए आपने यहाँ लिखा है। तो ये देखिए, ये तो फिलहाल फुल्ली पेड अप के लिए बात हो रही है, तो फुल्ली पेड अप के लिए आप यहाँ लिख दोगे 2,37,000 रुपीज सिंपली। अब आप इसको किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वो कहाँ बैलेंस शीट में होगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए 1,20,000 रुपीज है, यानी ये क्या है आपकी कैपिटल है, राइट। और ये 10 रुपीज है, तो सीधी सी बात है 1,20,000 को क्या करोगे आप, 10 रुपीज से आप डिवाइड करोगे, तो ये 0 से 0 गया, तो यहाँ कितना मिल जाएगा आपको 12,000 शेयर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा शेयर्स, बताइए कितना आसान है। 12,000 शेयर मिल गया, कैपिटल दिया है आपको 1,20,000, 10 रुपया उसका कीमत है, तो 1,20,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको शेयर मिल जाएगा 12,000। बस उसी से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये देखिए 12,000 आपके पास शेयर है, उससे आप डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो 2,37,000 को आप 12,000 से डिवाइड करोगे, जस्ट सेकंड मैं इसको कर लेता हूँ डिवाइड। 2,37,000 डिवाइडेड बाय 12,000, तो यस आपके पास आंसर आ जाएगा 19.75 रुपीज, राइट। ये भी आपका क्या है आंसर ही है, इसका फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर का। सेम चीज आप किसके लिए करोगे, पार्टली के लिए करोगे, लेकिन पार्टली के लिए एक चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन नहीं करोगे आप, क्यों। अब आपको क्या करना है, देखिए फुल्ली पेड अप तो आ गया है, राइट। कितना है, ये देखिए 19.75 रुपीज है, सीधी सी बात है। पार्टली पेड अप यानी क्या, जितना पे नहीं किया है उसको लेस कर दीजिए, मतलब क्या सर, देखिए 3,000 रुपीज है, राइट। ये देखिए 3,000 रुपीज है, यानी ये 3,000 रुपीज है जो, उसको आप डिवाइड कर दीजिए कितने 3 रुपीज से, राइट। ये 3 से 3 गया, यानी ये कितना हो गया, ये 3 से 3 गया, यानी सॉरी आपको रुपीस ही चाहिए ना, ये 3 रुपीज तो है आपके पास, राइट। 3 रुपीज फॉर फाइनल कॉल, तो ये जो कॉल इन एरियर से ये 3 रुपीज ही आप इसको लेस कर दीजिए, राइट। सीधा आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ये 3 रुपीज आपको जो दिया है वो 3 रुपीज ही क्या कर दीजिए आप लेस कर दीजिए, तो आपको ये कितना मिल जाएगा 16.75। ये भी आपका क्या आंसर हो जाएगा, राइट। ये तो दिया ही था। या फिर आप चाहो तो आप पूरी गधा मजूरी कर सकते हो, कैसे, अब इसको सेपरेट करना पड़ेगा, राइट। इससे बेहतर है कि ये शॉर्टकट तरीका है कि आपको 3 रुपीज दिया है कॉल इन एरियर्स का, उसको हमने हटा दिया, तो ये पार्टली पेड अप आपको मिल गया, राइट। तो
तो बताइए कितना आसान था, कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल था। देखिए क्वेश्चन शीट में ये देखिए, लेस कॉल इन एरियर्स 3 रुपीज है फॉर फाइनल कॉल, राइट। अब आप वापस से निकालोगे, उसको डिवाइड करोगे, इतने झमेले में क्यों पड़ो, जब आपको 3 रुपीज दिया है इसको आप निकाल दीजिए, तो आपको यहाँ आंसर मिल जा रहा है, यानी पार्टली पेड अप का 16.75। तो बताइए कितना आसान है ये। तो आपने ये क्या कहते हैं, जो मेथड नंबर 1 है इसको कंप्लीट कर लिया है, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, मेथड नंबर 2 कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। मेथड नंबर 2 है, क्या नाम है उसका, मार्केट वैल्यू, राइट, मार्केट वैल्यू। लेकिन इसमें हम दो चीजें फाइंड आउट करते हैं। नंबर ए, मार्केट वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, रेट ऑफ डिविडेंड, सिंपल। और इसकी फॉर्मूला क्या हो जाती है, तो एवरेज प्रॉफिट, राइट, डिवाइडेड बाय क्या, टोटल पेड अप कैपिटल, टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। पहले तो ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए यहाँ हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। लेकिन कौन सा एवरेज प्रॉफिट, यहाँ जो एवरेज प्रॉफिट चाहिए, यहाँ जो एवरेज प्रॉफिट चाहिए वो हमें अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब किसके लिए, डिविडेंड के लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टार बनाकर, कैलकुलेट ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सिंपल, कैलकुलेट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए पूरी क्या आप मेहनत करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, राइट। आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, राइट, ऑलरेडी हमने बहुत सारी मेहनत कर ली है। एवरेज प्रॉफिट दिया था हमें आफ्टर टैक्स, कहाँ दिया था बताइए। अब आइए एवरेज प्रॉफिट हमने इसको फाइंड आउट किया था, अगर आपको सही से याद हो, ये देखिए मेरा एवरेज वेटेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 44,000 रुपीज। तो इसको हमने फाइंड आउट कर रखा है, क्यों हम डबल मजूरी करें, ऑलरेडी वैल्यू तो है हमारे पास। ये 44,000 है जो, उसको क्या करोगे आप, पुट कर दोगे यहाँ 44,000, राइट। अब आप इसमें क्या करोगे, लेस करोगे टैक्स, कितना है 50%, पर क्या लेस करोगे, देखिए आफ्टर टैक्स है ये, राइट, ये ऑलरेडी लेस हो चुका है। अब आपके पास क्या आ गया, 44,000 रुपीज आ गया, राइट। अब आप इसमें से लेस क्या करोगे, लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, राइट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो हम करते हैं उस चीज को हमें लेस आउट, लेस करना है। तो क्या ये दिया था, आइए सम में देखते हैं। देखिए ये रहा हमारा सम, लेकिन हमें कहीं भी एडजस्टमेंट में ये देखने को नहीं मिला, राइट। ये देख लीजिए सारे एडजस्टमेंट हमने डील कर लिए हैं, अगर आपको सही से याद हो, यहाँ कोई भी एडजस्टमेंट बाकी नहीं है, सब पे टिक लग चुका है, देख लीजिए। तो नहीं दिया है तो और अच्छी बात है, राइट। प्रीवियस सम में जो था वो आपको दिया था तो हमने लिखा था, राइट। इस सम में नहीं दिया है तो आप क्या कर दोगे, एज इट एज लिख दोगे 44,000। नहीं दिया है तो और अच्छी बात है, एंड लेस कर दोगे क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट। रेफरेंस डिविडेंड हमने कैलकुलेट किया था, कितना 8,000 रुपीज आ रहा था। बताइए सर कहाँ, ये देखिए क्वेश्चन शीट में, ये देखिए हमने कैलकुलेट किया था कहाँ, ये देखिए 8,000 रुपीज, राइट। अगर आपको याद आ रहा हो, ये 10% का प्रेफरेंस कैपिटल दिया है 80,000, 80,000 का 10% किया तो ये 8,000। तो इसको तो हम सिंपली लिख सकते हैं, राइट। कैसे, 80,000 का 10% हमने कैलकुलेट किया था, 8,000 रुपीज आ रहा था, राइट। तो अब आप क्या करोगे, सिंपली
44 में से 8000 को लेस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 36,000 रुपीज, राइट। अब यहाँ जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो क्या आंसर आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट फॉर मार्केट वैल्यू, राइट। एवरेज प्रॉफिट फॉर मार्केट वैल्यू सिंपली 36,000 रुपीज आ चुका है आपके पास। पुट कर दीजिए यहाँ 36,000 रुपीज एंड टोटल पेड ऑफ इक्विटी शेयर, राइट, मल्टीप्लाई बाय 100%, ये तो हमें आता है। अब टोटल पेड ऑफ इक्विटी शेयर मीन्स व्हाट, तब ये आपको कैसे मिलेगा, टोटल पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल है, राइट, इक्विटी कैपिटल, ये आपको सम में दिया ही होगा। अब ये देखिए पेड अप कितना है, तो ये जो नेट होता है ये हमेशा आपका टोटल पेड अप होता है, राइट, 1,17,000। देखिए 3,000 लेस करके लिया गया है, तो यही क्या है आपका टोटल पेड अप कैपिटल है 1,17,000। बस इसी से आपको डिवाइड कर देना है 1,17,000, राइट। तो इसको आप इससे डिवाइड करोगे 36,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,17,000। मैं इसको सही से लिख देता हूं, यस 1,17,000। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30.77% आएगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये परसेंट में है तो ये परसेंट में आएगा, तो परसेंट लगाना जरूरी है। अब आपके पास क्या रेट ऑफ डिविडेंड आ चुका है, अब आप फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो यहाँ मैं लिख दूंगा मार्केट वैल्यू है जो फुल्ली पेड अप है, सिंपल सी बात है। नंबर 1 फुल्ली पेड अप के लिए फॉर्मूला क्या है, तो ये देखिए रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट इंटू 100%, सॉरी 100% कहाँ से आ गया, इंटू पर शेयर पेड अप शेयर, पर शेयर पेड अप ऑफ इक्विटी शेयर। सिंपल। तो अब देखिए फुल्ली के लिए बात हो रही है, रेट ऑफ डिविडेंड हम जस्ट फाइंड आउट कर चुके हैं, कहाँ बताइए सर, ये देखिए हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया 30.77, राइट। तो इसको यहाँ लिख देंगे हम 30.77। एक्सपेक्टेड रेट हमें दिया था कितना, आई होप कि आपको याद होगा, ये रहा सम। ये देखिए नंबर 3 एक्सपेक्टेड रेट आपको दिया था 15%, राइट। तो इसको तो हम लिख देंगे 15 इंटू वट, पर शेयर पेड अप इक्विटी शेयर, राइट, पर शेयर पेड अप इक्विटी शेयर। तो अब ये कहां से मिलेगा आपको, देखिए वापस आपको सम में आना पड़ेगा। ये देखिए अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 10 रुपीज था टोटल, उसमें से 3 रुपीज क्या है, कॉलिंग एरियर्स, यानी जो कॉल हमने मंगाए तो थे लेकिन हमें मिले नहीं। तो टोटल पेड अप कितना हो गया शेयर आपका, रुपीज कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, राइट। टोटल 10 रुपये का था, 3 रुपया हमारा जो रहा कॉलिंग एरियर्स रह गया, तो 7 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, टोटली पेड अप माना जाएगा, राइट। तो यहाँ जो लिखा मैंने पर शेयर पेड अप ऑफ इक्विटी शेयर, राइट, इक्विटी शेयर, यहाँ ब्रैकेट में रुपीस लिख दीजिएगा जिससे आपको क्लियर रहे। तो कितना है ये 7 रुपीज। 7 रुपीज कैसे आया, तो 10 रुपीज था टोटल जिसमें से 3 रुपीज क्या रह गया, कॉलिंग एरियर्स रह गया। तो बस हमें फुल्ली पेड अप के लिए चाहिए, फुल्ली की ही बात हो रही है, राइट। फुल्ली तो कितना माना जाएगा, आप 7 रुपीज ही माना जाएगा। आई होप कि आपको याद आ रहे होंगे 11th 12th के दिन। तो 30.7
30.77 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 15 करोगे, राइट, तो आपको ये मिल जाएगा सिंपली 20.51 रुपीज। सिंपल। अब ये तो फुल्ली की बात थी। नंबर 2 पार्टली की भी आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें तो है पार्टली पेड अप, राइट, मार्केट वैल्यू ऑफ पार्टली पेड अप। तब आप इसमें क्या करोगे, क्या इसको फिर से पूरा का पूरा कैलकुलेट करने जाओगे? सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ये जो था मैंने गलती से आपको पार्टली का बता दिया। यस, यहाँ फुल्ली पेड अप है जो, वो कितना है, 10 रुपीज है, राइट। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई वो कैलकुलेशन एरर में। ये देखिए फुल्ली जो पेड अप है वो कितना है, 10 रुपीज का है, राइट। ये फुल्ली है आपका, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अब सेम वही चीज पार्टली के लिए करोगे, तो वही देखिए 30.77 डिवाइडेड बाय व्हाट, 15 इंटू, अब ये देखिए, अब देखिए टोटल कितना है, 10 रुपीज है, जिसमें से एरर कितना रहा, 3 का। तो सीधी सी बात है 7 रुपीज यहाँ आएगा, 10 रुपीज ऐसे -3 रुपीज कर दोगे तो कितना आएगा आपके पास, 7 रुपीज, राइट। अब इसको आपको सॉल्व आउट करना है, तो 30.77 इंटू 7 करोगे डिवाइड बाई 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, 14.36 रुपीज। ये पार्टली का आंसर हो गया। क्या इस एक स्टेप मैंने आगे आंसर ले लिया, क्योंकि मैंने सब कैलकुलेशन एकदम कचरे जैसा कैलकुलेशन कर लिया है अपने पास, इसीलिए वो शायद गलती हो गई। तो ये फुल्ली था, ये पार्टली था, हमने दोनों का कैलकुलेशन कर लिया है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको लास्ट इतना ही पूछा गया था, राइट। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है, राइट। दोनों में इतना ही पूछा गया था, लेकिन हम जो तीसरी फॉर्मूला है उसको भी कैलकुलेट करेंगे। नंबर 3 यानी मेथड नंबर 3, फेयर वैल्यू, राइट। और इसकी फॉर्मूला क्या है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाई 2। नंबर 1 फुल्ली के लिए करोगे पहले, राइट, तो ये हमें मिल चुका था। कैसे, देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू ये रहा, देखिए मेथड नंबर 1 इंट्रिंसिक वैल्यू फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये दिख भी नहीं रहा है, यस ये दिख रहा है, फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर है। उसका आंसर कितना है, 19.75, और ये पार्टली पेड अप है, उसका कितना है, 16.75। तो आपको कैसे लिखना होता है, देखिए, राइट, ये जो आप लिखोगे फुल्ली के लिए, और यहाँ उसके 2 लाइन छोड़कर नंबर 2 पार्टली के लिए। फुल्ली का आपके पास आंसर आया था कितना, 19.75 प्लस मार्केट वैल्यू अभी लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2 एंड 16.75 प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो मार्केट वैल्यू क्या है, ये रहा, देखिए जब कैलकुलेट किया था 20.51 एंड ये कितना है, 14.36, राइट। तो ये रहा 14.36, बस कुछ नहीं करना है। अब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे 19.75 प्लस 20.51 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 20.13। सिंपल, ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। सेम वही चीज यहाँ करोगे आप, 16.75 प्लस 14.36 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 15.56, राइट। ये आपका आंसर है। तो बताइए कितना आसान सम था, राइट। सम बहुत ही आसान है, लेकिन क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, राइट। देखिए
अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। तो अब देखिए, सम तो हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया, राइट। आपको लगेगा कि सर इतना लंबा चौड़ा हम सम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन शीट में ले चलता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन शीट है, राइट। मैंने दो सम आपको कैलकुलेट करवाए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको मोस्टली जो ये कहा जा रहा है कि क्या क्या करिए, आप गुडविल को फाइंड आउट करिए, राइट। अब देखिए ये गुडविल को फाइंड आउट करना यानी हमने इसको मेथड नंबर 1 दिया था, राइट। मेथड नंबर 1 मीन्स व्हेन गुडविल इज नॉट गिवन, राइट, नॉट गिवन। तो इसको मेथड नंबर 1 हमने दिया। अब मेथड नंबर 2 क्या है आपका? मेथड नंबर 2 है व्हेन गुडविल इज गिवन, गुडविल इज गिवन। बस ये दो कैटेगरी के सम हैं। अब मैं आपसे सच एक बात कहूं तो गुडविल जब आपको ना दिया गया हो, ये लास्ट बार कब इस ऐसा सम आपको पूछा गया था? तो गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 में, राइट। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, लास्ट टाइम आपको 2015 में ये सम पूछा गया था कि गुडविल ना दिया हो तो आप इसको कैलकुलेट करिए। और बाकी अभी तक जो आपके लास्ट 10 ईयर से पेपर हो रहे टिल नाउ, राइट। तो अभी तक जो आपको पूछे गए हैं ना जो सम, वो यही सम पूछे गए हैं कि व्हेन गुडविल इज गिवन, यानी आपको गुडविल दिया हो और आप कैलकुलेशन करिए। बट ये तो क्या मैं स्टार्टिंग से बता देता कि ये सम आपको पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर है, शायद आप वीडियो भी वॉच ना करते, राइट। वैसे सिखाई हुई चीजें कभी बेकार नहीं जाती है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज मैंने आपको सिखाई है, राइट। मुझे भी कोई शौक नहीं होता है कि 70-75 मिनट तक के वीडियो में बनाऊं, राइट। अगर मैं आपके लिए 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट वेस्ट कर रहा हूं तो वो वेस्ट थोड़ी कर रहा हूं, मैं आपको चीजों को सिखा रहा हूं। मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको दोनों वैरायटी के सम कराऊं, राइट। तो देखिए ये जब सोचिए जब 3 आवर्स का पेपर होता था, राइट, ये 3 आवर्स का पेपर होता था आपका, तब ये सम पूछा जाता था, राइट। अब तो आपके पास सिर्फ 2 आवर्स है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि आप यूनिट 1 का जो सम कैलकुलेट कर रहे हो उसमें भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, और यूनिट 2 है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, तो उसमें मैं वापस आपसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों कैलकुलेट करवाऊंगा एज अ पेपर सेटर, राइट। और आप एज ए स्टूडेंट भी सोचिए कि क्या इतना लंबा चौड़ा सम पॉसिबल हो सकता है, राइट। अभी तो यूनिट 1 और यूनिट 2 के सम हो रहे हैं, ये दो सम अगर ऐसे हम कैलकुलेट करें तो पता चला कि कितनी भी स्पीड रखे शायद 2 ही सम पूरे पेपर में हो पाए या 3 ज्यादा से ज्यादा। तो आप थोड़ा सा एज्यूम करिए कि अभी तक मैंने जो सम 1 2 कैलकुलेट करवाया इसके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 0% के बराबर है। मैं सच कह रहा हूँ ये सम आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट मेरा काम था कि आपको एक बार सम कैलकुलेट करवाना। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करके रखिएगा, सीख के रखिएगा। सीख के क्या रखना है, वैसे आपको तो गुडविल कैलकुलेट करना ही है यूनिट 1 में। उसको कैलकुलेट करने के बाद यूनिट 2 में आपको कैसे वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए अप्लाई करना है ये चीजें मैंने आपको सिखाई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है स्टूडेंट, उसके लिए मुझे माफ करना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स ऑन है, आप कमेंट में अपने डाउट को पूछ सकते हो। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम मेथड नंबर 2 व्हेन गुडविल इज गिवन, यानी गुडविल अब आपको दिए होंगे उस तरह के हम सम कैलकुलेट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।